अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है देन आई एम श्योर आप अभी बिल्कुल स्टक फील कर रहे हो, ना एनर्जी है और ना ही मोटिवेशन, और YouTube पे एक के बाद एक हाउ टू मेक 2025 द बेस्ट ईयर वाली वीडियोस देखते जा रहे हो। 2025 2025 लेकिन फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा। Then this is going to be your last video on this topic because I am going to share 11 life-changing habits that will motivate you and आपको help करेगी to become your best version in 2025 physically, mentally and emotionally। Last habit को बिल्कुल भी मिस मत करना वरना कुछ नहीं बदलने वाला, आप सिर्फ वीडियोस ही देखते रह जाओगे। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 2025 के गोल्स क्या है। Number 1, be proactive। Control what you can and let go of what you can't। बहुत बार हम अपनी एनर्जी और टाइम उन चीजों पे वेस्ट करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर बहुत बारिश हो रही है और आपको कहीं जाना है, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि यार इस बारिश को भी अभी होना था, 10 मिनट बाद नहीं हो सकती थी, आप एक छाता लेकर जा सकते हो, वो भी बारिश को एंजॉय करते हुए। बिकॉज बारिश हो रही है या धूप, जो है सो है। पर एक चीज जो हमारे कंट्रोल में है वो है हमारा रेस्पॉन्स। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हम किसी के लाइफस्टाइल या किसी चीज को देखकर उनसे जलने लगते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों या फैमिली के पास जाके उनके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। यार उसके पास तो कार है, आईफोन है, महंगी ड्रेस है, वो तो इन सब के काबिल भी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मुझे वो सब मिलता ना तो मैं बहुत खुश होती। अल्टीमेटली होता क्या है, हमारी वो प्रीसियस एनर्जी वेस्ट हो जाती है जो हम किसी और प्रोडक्टिव चीज में इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर कोई एक्सटर्नल चीज मुझे इमोशनली अफेक्ट कर रही होती है, देन आई स्टॉप, ब्रीथ एंड आस्क माई सेल्फ, इज दिस इन माई कंट्रोल? अगर नहीं, देन आई हैव द कंट्रोल टू चेंज हाउ आई रेस्पॉन्ड, और अगर हाँ तो मैं कैसे उसे हैंडल कर सकती हूँ। आज के टाइम में AI टूल्स जैसे ChatGPT आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी चाहिए, सिंपली आस्क ChatGPT, माई सिचुएशन इज दिस इन माई कंट्रोल? इफ नॉट देन वाई, एंड इफ यस हाउ कैन आई हैंडल इट? आपको थोड़ी क्लैरिटी तो जरूर मिलेगी। नंबर 2, डिले इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज के टाइम पे सब कुछ इंस्टेंट मिल जाता है, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट लाइक्स एंड इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। आप बोर हो रहे हो, इंस्टाग्राम खोल लो, अकेला फील कर रहे हो, डेली व्लॉग्स देख लो, लेकिन ये इंस्टेंट प्लीजर जो आपको अभी मिल रहा है, इनका लॉन्ग टर्म कॉस्ट आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आपने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन मैंने जरूर किया है। किसी फैमिली फंक्शंस में सब लोग फिजिकली तो एक साथ बैठे होते हैं पर मेंटली अपने अपने फोन्स में घुसे होते हैं। जीरो बातें, जीरो इमोशनल इंटरेक्शंस, और फिर एंड में एक फोटो क्लिक होती है विद द कैप्शन विथ फैमिली, जबकि रियलिटी में उन्होंने अपनी फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड किया ही नहीं। यही नहीं, मॉल से लेकर पार्क्स तक जहाँ देखो वहाँ लोग बस स्क्रीन से चिपके होते हैं। पर अंदर से खुशी तभी मिलेगी जब आप रियल लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करोगे। हाँ, इसके लिए आपको उन चीजों को छोड़ना होगा जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे। फॉर एग्जाम्पल, डेली एक्सरसाइज करना किसको अच्छा लगता है? सब सोफे पे मस्त बैठकर फोन स्क्रॉल करना और चिप्स खाना ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में आपको अनहेल्दी बॉडी मिलेगी जो आपको और ज्यादा गिल्टी फील करवाएगी। पर अगर आप इस इजी ऑप्शन के बदले डेली एक्सरसाइज करने का डिसीजन लेते हो तो इवेंचुअली आपको एक हेल्दी बॉडी मिलेगी। तो जब भी इजी ऑप्शन चूज करने का मन हो तो खुद से सवाल पूछना, ये शॉर्ट टर्म प्लीजर के बदले क्या मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ? एज ऑलवेज चॉइस आपकी है। हैबिट नंबर 3, वन टचिंग। अगर हमारे दिमाग में बहुत सारे एकदम छोटे छोटे टास्क चल रहे हो, अरे यार ये करना है, वो काम भी तो पेंडिंग है, और नेहा को बर्थडे विश तो किया ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा माइंड एकदम स्लो डाउन हो जाएगा और हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। वेल, इसका सॉल्यूशन डेविड एलन ने अपनी बुक गेटिंग थिंग्स डन में दिया है, द 2 मिनट रूल। If something takes less than 2 minutes, do it right now. Let's say मुझे किसी को एक मैसेज भेजना है जो हार्डली 2 मिनट लेगा। अब या तो मैं उसको सोच के डिले करूं और टू डू लिस्ट में लिखूं, या फिर ये सोचते में टाइम लगाऊं कि अभी करूं या बाद में करूं। तो why not just do it अभी? क्योंकि बाद में वापस उस काम पर आने में शायद मुझे 10 मिनट लग जाएं। तो isn't better कि अभी करके इसको निपटा दिया जाए? That's why अगर मुझे ऐसे काम दिखते हैं जो मैं 2 मिनट में कर सकती हूँ, जैसे अपनी डेस्क को ऑर्गेनाइज करना, एक क्विक रिप्लाई देना या अपनी वाटर बॉटल भरना, I just do it. Alan said, much of the stress people feel doesn't come from having too much to do. It comes from not finishing what they started. Number 4,
Ask yourself, what am I doing wrong that I know that is wrong? मतलब अपने आप से पूछो, मैं एक ऐसा कौन सा गलत काम कर रही हूँ जो मुझे पता है कि गलत है, जो मुझे रोक रही है अपना बेस्ट वर्जन बनने से। List them and 2025 में इसे बंद करने की कोशिश करो। मे बी ज्यादा स्क्रीन टाइम, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग या शायद अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखना। अगर आप मुझसे पूछोगे देन मेरे लिए था अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखना। सो इन 2025 आई मेक श्योर कि मैं अपनी हेल्थ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाऊं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। आप पूछ सकते हो हाउ कैन आई स्टॉप दिस हैबिट स्टेप बाय स्टेप। देखना सॉल्यूशन जरूर मिलेगा जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हैबिट नंबर 5, नो 0 days। आपका तो मुझे नहीं पता, बट इफ आई मेक ए रियली बिग गोल एंड अगर मैं उस पर स्टिक नहीं रह पाती देन आई स्टार्ट टू लॉस्ट ट्रस्ट इन माई सेल्फ। सो फॉर दिस आई फाउंड ए सॉल्यूशन, नो 0 days। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आप अपनी गोल्स के लिए कुछ भी ना करो। छोटा सा एफर्ट भी चलेगा बट कुछ तो करना है। लेट्स से मैंने डिसाइड किया था कि 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करनी है, पर एक दिन किसी रीजन की वजह से मैं लेट उठी। अब मैं बोल सकती थी कि छोड़ो कल करूंगी, बट इंस्टेड मैं डिसाइड करूंगी कि चलो सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। अगर मैंने डेली एक पेज लिखने का डिसाइड किया है पर किसी दिन टाइम नहीं मिला तो मैं बस एक लाइन लिखूंगी। जेम्स क्लियर सेड डोंट ब्रेक द चेन। अगर आप एक दिन भी स्किप करोगे तो आपका मोमेंटम टूट जाएगा। नंबर 6, हैबिट रिवॉर्ड। लेट्स से आपने डिसाइड किया कि आपको शाम तक ये चैप्टर कंप्लीट करना है पर आपका मन नहीं कर रहा, आपका मन कर रहा है रील्स स्क्रॉल करने का। तो यहाँ पर आप खुद को प्रॉमिस कर सकते हो जब मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगी ना तो मैं 10 मिनट्स रील्स देखूंगी या एक आइसक्रीम खाऊंगी या फिर एक अच्छी सी वॉक पे जाऊंगी या अपनी फेवरेट कॉफी पीऊंगी। आपका रिवॉर्ड आपके टास्क और एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा। अगर टास्क बढ़ा तो रिवॉर्ड बढ़ा। मैंने खुद इस हैबिट को फॉलो करना स्टार्ट किया। जैसे अभी प्रीवियस वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने आप को एक ट्रीट दी, एक अच्छी सी मूवी देखकर। इससे ना सिर्फ मुझे रिलैक्स फील हुआ बल्कि नेक्स्ट वीडियो के लिए रिफ्रेश और एनर्जेटिक भी फील हुआ। जब आप अपने टास्क को एक रिवॉर्ड के साथ लिंक करोगे तो ना सिर्फ आप उसे कंप्लीट कर पाओगे बल्कि आपको प्रोसेस में भी मजा आएगा। The 3S रूल, फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। आजकल हम लेट नाइट तक जागते हैं एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम तब तक नहीं सोएंगे जब तक कि हमारा डेली डाटा खत्म न हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट जस्ट फॉर यू। मेरे साथ भी यही होता है, कभी कुछ काम करना होता है तो कभी कुछ और। बट लेट्स प्रॉमिस कि 2025 में हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने अपना स्लीप टाइम फिक्स कर लिया है 10 PM। मैं रात 9 बजे का एक अलार्म सेट करती हूँ। जब अलार्म बजता है आई स्टॉप एवरीथिंग आई एम डूइंग। नो स्क्रॉलिंग, नो टीवी शोज और नो स्क्रीन वर्क। ये सब मेलाटोनिन नाम की स्लीप हार्मोन को रिलीज होने से रोकते हैं। नंबर 2, माय फेवरेट, सनलाइट। हमारी जनरेशन एक इंडोर जनरेशन बन गई है। एक जनरेशन दैट स्पेंड 90% ऑफ इट्स लाइफ इंडोर। हम बंद रूम में सोते हैं, बंद रूम में पढ़ते हैं या काम करते हैं। दैट्स व्हाई हम एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऑल्सो हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है जो टायर्डनेस, पिंपल्स और फेस के ग्लो को कम करते हैं। इवन मैंने देखा है कि कुछ गर्ल्स सुबह और शाम को भी अपना फेस कवर करके रखती है और बोलती है मुझे सनलाइट में टैनिंग हो जाएगी। बट लिसन, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग सनलाइट इज वेरी लाइट, तो टैनिंग का तो कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे लिए मेरी फेवरेट चीज है सनलाइट लेना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सनलाइट मेरे फेस पे शाइन करती है। स्टे हाइड्रेटेड। यूजुअली हम पानी कब पीते हैं? क्या दीदी आप भी जब हमें प्यास लगती है तब पीते हैं? बट एक सेकेंड, थिंक अबाउट दिस। आज आपने दिन भर में कितने ग्लासेस पानी पिया? फॉर मी इट्स जस्ट 4 to 5 ग्लासेस एंड ट्रस्ट मी ये बिल्कुल इनफ नहीं है। हर दिन हमें एटलीस्ट 7 से 8 ग्लासेस ऑफ वाटर तो चाहिए टू स्टे एक्टिव, फोकस्ड एंड हेल्दी। आप क्या कर सकते हो? सुबह उठते ही 2 ग्लास पानी पी लो, इवन बिफोर द ब्रश। ऑल्सो एक स्टील की बोतल को अपने आसपास रखो, टेबल पर, बैग में या बेड साइड पर, जिसे जब भी बोतल दिखेगा आपको पानी पीना याद आ जाएगा। ईट हेल्दी। अगर आप सोचते हो कि मेरे फेस पे इतने पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, मेरा चेहरा इतना डल क्यों लग रहा है या फिर मैं इतना टायर्ड क्यों फील करती हूँ, आंसर सिंपल है, प्रोसेस्ड फूड। हाँ, वही चिप्स, ड्रिंक्स और पैकेट वाले प्रोडक्ट्स जो हम बिना सोचे समझे कंज्यूम कर लेते हैं और कभी रियलाइज ही नहीं करते कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितने ज्यादा हार्मफुल है। मुझे भी बहुत मन होता है इन्हें खाने का, स्पेशली फॉर द चिप्स, बट आई रियलाइज कि अगर टेस्ट प्रायोरिटी बन गया तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज तो होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी चिप्स नहीं खाती हूँ, लेकिन लिमिटेड और माइंडफुल क्वांटिटी में, क्योंकि जैसे ही ज्यादा खाती हूँ फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, पोटैटो नेचुरल है बट पोटैटो चिप्स दैट्स ए प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी खाने से पहले एक बार जरूर सोचना, इज इट ए फूड और जस्ट ए प्रोडक्ट। हैबिट नंबर 9,
मूवमेंट। स्टडीज कहती है कि जो लोग दिन में 8 घंटे या उससे ज्यादा बैठते हैं विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, तो उनका डेथ रिस्क एक स्मोकर के बराबर होता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पुशअप्स और वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा। मूवमेंट का मतलब किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करो इन द वे कि वो आपके लिए फन हो। फॉर मी इट्स डांस। जब भी मुझे लगता है कि मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है तो मैं एक मस्त सॉन्ग प्ले करती हूँ और बस डांस करना शुरू कर देती हूँ, बिल्कुल केयर फ्री और बिना किसी परफेक्ट स्टेप्स या मूव्स के, सिर्फ दिल से डांस करती हूँ। ट्रस्ट मी, इतना रिलैक्सिंग और रिफ्रेशिंग फील होता है ना कि क्या ही बोलूं। आप भी आज ही ट्राई करना। अगर आपको शर्म आ रही है तो सिंपल सॉल्यूशन है, अपने रूम का गेट बंद करो और केयर फ्री होकर अपने स्टाइल में डांस करो, बिकॉज आपको कोई देख नहीं रहा। अगर आपको डांस नहीं पसंद तो वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा या सिर्फ स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। ड्रेस अप। पहले मैं सोचती थी कि कपड़ों का हमारे मूड से क्या कनेक्शन, क्या फर्क पड़ता है कैसे भी हो। बट अगर आप मिरर में देखकर खुद ही अच्छा फील नहीं कर रहे हो, देन आप कॉन्फिडेंट कैसे फील कर सकते हो। दैट्स एग्जैक्टली मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं घर के कपड़ों में होती हूँ, यानी कि ट्राउजर और टी शर्ट में, तो एकदम लेजी और अनप्रोडक्टिव फील करती हूँ। डजंट मैटर कि आप घर पे पढ़ते हो या काम करते हो, ऑलवेज ड्रेस अप कॉन्फिडेंटली। सो अब जब भी मुझे काम करना होता है मैं वो कपड़े पहनती हूँ और वो परफ्यूम लगाती हूँ जो मुझे कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव फील कराते हैं। रिसर्च कहती है कि जो कपड़े आप पहनते हो वो आपके सेल्फ परसेप्शन और कॉन्फिडेंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। इंटेंशनली बिकम बोर्ड। हम लोग ना एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हो सकते। जैसे ही 2 मिनट का खाली टाइम मिलता है, वी आर लाइक यार बहुत बोर हो रही हूँ, और हम सीधा अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। इवन जब हम अकेले होते हैं तब भी हम अकेले नहीं होते, हमेशा दूसरों की लाइफ, फोटोज और थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो बोर होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, राइट? बट यू नो व्हाट, कभी कभी बोर होना भी जरूरी है। क्रिएटिविटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट बोर्डम। मुझे भी मेरे वीडियोस के बेस्ट आइडियाज तभी आते हैं जब मैं कुछ नहीं कर रही होती हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त बोर होना शुरू कर दो, बट समटाइम्स इंटेंशनली बोर होने का ट्राई करो। इंस्टेड ऑफ रीचिंग फॉर योर फोन और डूइंग एनीथिंग, अपने फोन को साइड में रखो और छत पर या बाहर जाके कुछ टाइम के लिए सिर्फ बैठो, ऑब्जर्व करो, सुनो, फील करो। ऑल्सो यू कैन रीड बुक्स। और हाँ, मैं फिक्शन बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ बात हो रही है उन बुक्स की जो आपकी लाइफ और माइंडसेट को चेंज कर सकती है। ये रही कुछ मस्ट रीड बुक्स, जिनमें से एक तो आपको 2025 में जरूर पढ़नी चाहिए। डोंट वॉच टू मेनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस। दीदी ये क्या बोल रहे हो, आप खुद ही तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस बनाते हो। अरे बिल्कुल बनाती हूँ, बट टेल मी वन थिंग, क्या सिर्फ एक्सरसाइज वाली वीडियो देखने से आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, या सिर्फ गिटार ट्यूटोरियल्स वाली वीडियो देखने से आप गिटार सीख जाओगे? नहीं, ये एक इल्यूजन है। बिकॉज वीडियो देख के आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ, बट इन रियलिटी आप कुछ कर ही नहीं रहे। बेशक ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्क्रॉलिंग से तो बेहतर है, बट अगर आप बस वीडियोस देखते रहोगे और कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो क्या फायदा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वीडियोस ही देखना छोड़ दो, बट वीडियो सिर्फ एक गाइड है, असली काम तो आपको करना है। सो थोड़ा इंस्पिरेशन ले लो और एक्शन लो। हर वीडियो के बाद सोचो मैंने क्या सीखा और कैसे मैं अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करूंगी। एंड करते हैं इस वीडियो को उन लाइंस के साथ जो हमेशा आपको मोटिवेट करेगी टू बिकम व्हाट यू ट्रूली वांट। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ, दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ, करके देखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां शाबाशियाँ। सो ये है इस वीडियो की समरी और ये है होमवर्क। आई नो वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बट आई जेन्युइनली होप कि 2025 आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर हो। और हाँ, अगर आप 14 से 21 साल के बीच हो तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करो, क्योंकि उसमें मैंने वो एडवाइसेस शेयर की है जो आपकी जर्नी में बहुत काम आएगी। बाय।